हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, आज के बायोलॉजी के सेशन में हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। पूछा गया है जो एल्कोहल है, जो मादक पदार्थ एल्कोहल होता है, इसके निराविशन के लिए ये मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है। यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। जो लिवर है वह एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 1.5 लीटर। स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव जो वृक्क या किडनी है उसके कार्यों से संबंधित कथन दिए गए फ्रेंड्स, जिनमें पहला है, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी के वापस जाता है। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। बोमन संपुट में से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। वृक्क जो किडनी है उनके बारे में 2 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन जो बी है फ्रेंड्स, केवल 2। केवल 2 मतलब बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा केवल 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य शरीर में जो रक्त छानने की प्रक्रिया है या रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। डायलिसिस, हेमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। आंसर होगा ऑप्शन ए। डायलिसिस जो है वह खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है फिर हमें बताना है। आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, किडनी के माध्यम से रक्त का शुद्ध होना। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है। यकृत, वृक्क, आंखें, मस्तिष्क। डायलिसिस प्रक्रिया जो अभी हमने पढ़ा था कि रक्त के शुद्धिकरण या खून छानना जो है वह डायलिसिस होता है, तो यह किस अंग से संबंधित होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी,
वृक्क। वृक्क में जो है हमारी जो किडनी है उसमें रक्त का शुद्ध होने वाली प्रक्रिया होती है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो रक्त के जो डायलिसिस का संबंध है वह वृक्क या किडनी से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा वृक्क। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत, आमाशय, प्लीहा, गुर्दा। यूरिया जो है वह किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी गुर्दा। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1200 सीसी। अगला क्वेश्चन है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है हृदय, वृक्क, यकृत, फेफड़े। हृदय, वृक्क, यकृत, फेफड़े। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वृक्क या किडनी। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब वृक्क या किडनी या गुर्दा जिसे कहा जाता है वह कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। जब वृक्क या किडनी हमारी कार्य करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट पदार्थों का जमाव रक्त में होने लगता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अपशिष्ट पदार्थ ही क्यों? क्योंकि जो किडनी है वह रक्त का जो शुद्धिकरण है या छानना है वह किडनी में होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं को छानने का काम हमारी किडनी करती है जिसे डायलिसिस की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे जब किडनी कार्य करना बंद कर देगी। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्त्रवण करना। गुर्दे का जो सामान्य कार्य है वह नहीं है पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। मानव वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है उसके वजह से हमें स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन होता है जिसे हम पथरी भी कहते हैं। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है यह एक रासायनिक यौगिक है जो मानव वृक्क या किडनी में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्सलेट। हरे पत्तेदार सब्जियों के सेवन से यह होता है जिसमें उदाहरण है पालक। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, कैल्शियम की।
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितने जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 13, 31, 33, 12। कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से कितने जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31। जो 31 जोड़ी तंत्रिका हैं वो कशेरुक रज्जु से निकलती हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 8, 12, 25, 31। कपाल तंत्रिकाएं, आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जोड़ी। क्रेनियल तंत्रिकाएं जो है या कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी पाई जाती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए? मस्तिष्क जिम्मेदार है, आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक न ही दो सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 1 और 2। मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने में सहायक होता है और शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं जिसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम में, अनुमस्तिष्क में, सेरेबेलम में, कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में, तंत्रिका कोशिका में, नर्व सेल में? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी, सेरिबेलम, सभी में? स्मरण क्षमता या बुद्धि जिसे कह सकते हैं मानव मस्तिष्क में कहाँ पर या किस भाग में होती है? आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिब्रम में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जाड़ों मतलब ठंड का मौसम, जो सर्दियों का समय होता है उसकी बात की गई है। मानव शरीर का तापक्रम के बारे में पूछा गया है, क्या उसमें अंतर आता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, न ही वह जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेड्यूला? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है,
परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में, ऑप्टिक लोब में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में जो है मानव के मस्तिष्क का जो भाग है हाइपोथैलेमस, उसमें परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, पोन्स। आंसर होगा ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लांगाटा। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वह निगरण एवं उल्टी का नियमन केंद्र होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय, प्लीहा। मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय, प्लीहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन TSH द्वारा, ACTH द्वारा, FSH द्वारा, ADH द्वारा। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करने वाला हार्मोन। आंसर होगा ऑप्शन डी ADH द्वारा। ADH द्वारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। इससे मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में पीयूषिका ग्रंथि के हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है, ग्लूकोज का आत्मलयन हो जाता है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन या खाने की चीजें दी जाती हैं तब उसके रक्त के शर्करा का सांद्रण स्थिर बना रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका क्या कारण होगा? तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय में जो हार्मोन की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। जो अग्नाशय है वह ये हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे कि उसके रक्त शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति हो। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है वह नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अग्नाशय। इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड जो मिश्रित ग्रंथि है वह भी कहा जाता है। तो यह अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है,
अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, पेप्सिन। आंसर होगा सिक्रेटिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मधुसूदनी या इंसुलिन से अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है, वसी अम्ल है, पेप्टाइड है, स्टेरॉल है। आंसर होगा पेप्टाइड है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इंसुलिन है, आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, गैलानिन, गैस्ट्रिन। अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन, आंसर होगा इंसुलिन, ऑप्शन बी। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? टीन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? आंसर होगा जस्ता, ऑप्शन सी। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। किसकी कमी से मधुमेह होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, प्यूस ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं उनमें इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में, पिट्यूटरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अग्नाशय में। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है। इंसुलिन एक प्रकार का, आंसर होगा हार्मोन है, ऑप्शन ए। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। इंसुलिन प्राप्त होता है, आंसर होगा डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन बी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।